हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले जय माता दी। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वैष्णो देवी ट्रिप जर्नी। नया साल स्टार्ट करने से पहले इससे बेटर क्या ही ट्रिप हो सकती है। तो वी डिसाइडेड टू गो टू वैष्णो देवी। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं सच ट्रिप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिटेल्स जो भी आपको इस ट्रिप के लिए चाहिए और आपको ध्यान रखनी है बातें। हम वियर ट्रेन गए थे फ्रॉम आगरा टू कटरा। तो सबसे पहले हम स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे अपनी ट्रेन बोर्ड करी। ट्रेन के टिकट्स हमने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले बुक कर दिए थे, जो कि लास्ट टाइम पे ही कंफर्म हुए थे। आगरा से हमने रिजर्वेशन कराया था हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि वीकली एक्सप्रेस है और वो रन करती है बिटवीन कन्याकुमारी टू कटरा। एंड एज यू ऑल नोज, कन्याकुमारी इज़ इंडियाज़ सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और ये ले जाती है, बहुत लंबी लाइक जर्नी ट्रैवल करती है, और ये ले जाती है श्री वैष्णो माता देवी कटरा स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर तक, विच इज़ नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। फाइनली आवर वेट इज़ ओवर और हमारी ट्रेन आ गई थी, और फिर हम बहुत एक्साइटेड थे इस जर्नी के लिए। वी बोर्ड आवर ट्रेन ऑल अराउंड 5 PM इन द इवनिंग, और दिसंबर का मंथ था। ऑल्दो इस ईयर 2023 में इतनी ज़्यादा ठंडी स्टार्ट नहीं हुई है इन दी यूपी, मुझे जो फील हो रहा है हर ईयर की तरह। वी ऑप्टेड, एंड बारिश आ रही थी हल्की हल्की, एज यू कैन सी। और हमने फिर वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। जस्ट वी हैड मस्ती टाइम देयर। लंबी जर्नीज़ के लिए ट्रेन इज़ अ गुड ऑप्शन, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल होता है टू ट्रैवल। वैसे लाइक बसेस भी चलती हैं। अगर आपको बसेस से जाना है, यू कैन ईज़िली गो टू दिल्ली, एंड दिल्ली से डायरेक्ट आपको बसेस भी मिल जाती हैं, स्लीपिंग बसेस। बट अगर आप मोर कंफर्टेबली जाना चाहते हैं तो यू ऑप्ट अ ट्रेन। और दिस इज़ हाउ वी रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन, फॉर विच वी आर सुपर्ब एक्साइटेड। और फिर हम निकले, स्टेशन पे जल्दी से पहुँचे। हाँ। यहाँ की वाइब भी अलग थी। स्टेशन पे पहुँच के ऐसा लग रहा था लाइक कहाँ पहुँच गए। एंड बहुत ही क्लीन लाइक स्टेशन था, और जो आसपास का व्यूज़ था, माउंटेन माउंटेन दिख रहे थे आसपास। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहीं से। और फिर उसके बाद हमने प्लान किया था वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग और भी जगह जाएंगे, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लाइक पटनी टॉप और नाता हिल भी गए थे हम लोग। तो जाते ही देवी माँ के दर्शन हुए। वहाँ पे आप पिंडी दे सकते हैं, और ये ब्यूटीफुल सी ट्रेन स्टेशन पे थी। जो यहाँ का स्टेशन है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यात्रा रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको RFID कार्ड भी कलेक्ट करना होता है। हमने स्टेशन से ही कर लिया था। देयर वाज काउंटर ऑन द स्टेशन, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और लाइक और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस मिल जाएंगे आपको जहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मस्ट है, जस्ट कैरी दिस कार्ड विद यू, क्योंकि ये चाहिए आपको वैष्णो देवी की जब आप यात्रा कर रहे होते हैं उसके लिए। फिर हम बाहर निकले स्टेशन से, और स्टेशन से फिर देख के जन्नत हमें दिखी। और यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, वी जस्ट कैप्चर्ड दैट। फिर हम स्टेशन से बाहर निकले, और बाहर निकल के फिर हम लोगों ने होटल नहीं बुक किया हुआ था, तो वहाँ सामने ही जो काउंटर्स आपको दिख जाएंगे, जहाँ से आप यात्री सिम भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट पेड नंबर है तो कोई नीड नहीं है। फिर वहाँ हम गए, वहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों से बातें करी। हमें होटल भी मिल गया एक अच्छा सा, जो कि आपको ऑल अराउंड मिल जाएंगे 1000 to 2000 के बीच में। एंड वहाँ पे हम गए, यहाँ पे पिकअप फैसिलिटी भी थी, ये लोग लेके गए। होटल वॉज गुड। हमने वहाँ पे जस्ट नहाया और चेंज किया, एंड सेम डे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रिप, बिगिन कर दिया था। और अपना RFID कार्ड पहन के, एज यू कैन सी, वी आर ऑल रेडी फॉर द ट्रिप। माता की यात्रा हमने जो स्टार्ट करी थी, वो स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट 2 बजे दोपहर में। तो आई विल प्रेफर कि आप लोग जो स्टार्ट And the करें सुबह journey से करें begins स्टार्ट, from ताकि here. आप लोगों का अगर रिटर्न करने का प्लान है तो सेम डे आप लोग रिटर्न कर Christine. सकें। दिसंबर का मंथ है, लेकिन स्टिल इतनी ज़्यादा धूप थी दोपहर के टाइम पे। तो आपको जब चलोगे तो आपको इतना पसीना आएगा, लग नहीं रहा था कि ये दिसंबर का टाइम है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है लकीली।
हम लोग जिस दिन गए थे 4 दिसंबर को, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी नीचे भी, और अगर ऊपर जाके हम लोगों ने जो स्टे किया था वहाँ पे भी बाकी दिनों के हिसाब से सब लोग बता रहे थे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं जय है। माता दी। तो अकॉर्डिंग टू मी आप रास्पबेरी। प्रिफ़र कर सकते हो दिसंबर में जाने के लिए, क्योंकि वेदर इज़ रियली सूदिंग, बड़ा अच्छा, दिन का टाइम भी बहुत अच्छा लगता है और रात में लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो कैरी सम जैकेट्स एंड वार्म क्लोथ्स विद यू अगर आपका नाइट में ऊपर स्टे करने का प्रोग्राम है। और स्टे करना पड़ता है क्योंकि आप इतने ज़्यादा थक जाते हो कि सेम डे आप अगर चल के जा रहे हो तो रिटर्न करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारे साथ हुआ था, हमने प्लान किया था नाइट में हम आ जाएंगे लेकिन नहीं आ पाए। यहाँ इस बोर्ड पे सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, पोनी, पिट्ठू, पालकी, जो भी आपको करना है अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल ऑल्सो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक रेट्स दिए हुए हैं ना, आपको उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते हैं ये लोग। इवन काउंटर भी है, अगर कोई ज़्यादा मांगता है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे इनके रेट्स कम होते जाते हैं, आपको पूरे रास्ते में पालकी, घोड़ा, पिट्ठू ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फिर हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी 1 घंटा चलने के बाद, फिर हमने कुछ खाया। और यहाँ पे आपको हर पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी दूर पे खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी। और खाना की इस खासियत ये है कि वो बहुत फ्रेश होता है और टेस्टी भी बड़ा लगता है। या तो हम थके हुए होते हैं चलते चलते, ठंडा मौसम होता है, खाने में मज़ा आता है। तो कभी कभी हम लोग सीढ़ी से चले, कभी कभी हम लोग ट्रैक पे चले, तो जैसा प्रेफर कर रहा था। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या सूदिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हैं चलने के लिए। जैसे जैसे सनसेट हुआ और वैसे ही यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलने लगीं। तो ऑलवेज़ जब भी आप ठंडे सीज़न में जाएं तो कैरी सम गुड वार्मर्स विद यू। सो ये जो यात्रा है दिस इज़ ऑल अराउंड, अगर एक तरफ से बोला जाए ट्रैक जो है अराउंड 13 to 14 किलोमीटर का है, विच इज़ हैविंग वेरी मेस्मराइजिंग व्यूज़ थ्रू आउट इट। अब यहाँ तक हम अर्धकुंवारी तक पहुँच चुके थे, जो कि ऑल अराउंड 6 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ पे हमने आके ट्राई किया मैजिक्स का जो वैन्स चलती हैं कैब्स के लिए। तो हमने ऑनलाइन टिकट देखा था लेकिन जब तक बुक हो चुकी थी हमारी डेट जिस पे हमें पहुँचना था, लेकिन यहाँ जाके हमें ऑफ़लाइन टिकट भी लकीली मिल गई थी, ये हमारा लक है। तो ये कभी कभी मिल जाती हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स बता रहे थे जब कम भीड़ होती है, और कभी कभी ये अवेलेबल नहीं होती। तो इसने हमारा जो जर्नी था बहुत इजी कर दिया, आराम से हम बैठ के फिर चले गए क्योंकि उस टाइम तक हम अर्धकुंवारी तक थक चुके थे ट्रैक करके। ये जो वैन है आपको अर्धकुंवारी से भवन तक ले जाने के लिए 354 पर पर्सन पड़ती हैं, और अगर आपको रिटर्न भी इनसे ही करना है तो 236 रुपीज़ अराउंड पड़ती हैं फॉर पर पर्सन। तो एज़ योर डिसीज़न आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं अगर अवेलेबल हैं तो फॉर स्मूथ जर्नी। देन सबसे ऊपर पहुंचने के बाद पहला काम है अपना सामान लॉकर में जमा करवाना। तो यहाँ पे फिर हमने लॉकर्स ढूंढे और आपको बहुत सारे डोरमेट्रीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। एज़ यू कैन सी ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बज चुके थे ऊपर पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे आपको बैंक भी देखने के लिए मिल जाएगी, भोजनालय भी मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे आपको कहीं पे भी पूरे कटरा में अनियन और गार्लिक का जो है खाना नहीं मिलेगा। इट विल बी
लाइक मना है वहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पे ट्राई किया हमारा सामान जमा कराने के लिए, ताकि हम दर्शन करने जा सकें, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। तो हमने यहाँ पे लॉकर रूम ढूंढा और वहाँ पे सामान सबमिट किया। आप लोग भी ले सकते हैं, दे विल बी गिविंग यू कूपन एंड इट इज़ ईजी। एंड उसके बाद हम सीधे दर्शन करने चले गए थे, क्योंकि वहाँ फ़ोन रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो हम लोग वहाँ से दर्शन करने चले गए थे और फिर हमने जो दुर्गा भवन और मनोकामना भवन, आपको वहाँ मिलेंगे पार्वती भवन, वहाँ पर रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउसेस हैं जो ब्लैंकेट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी कि हम लोगों का सेम डे रिटर्न करने का था प्लान, लेकिन भैरव पे हम नहीं जा पाए थे, तो इसीलिए हम फिर रात को वहीं रुक गए थे। फिर हमने सुबह उठे और ये व्यू था वहाँ का, ऊपर से आती हुई धूप और ये हमारा माँ का दरबार दिख रहा है। हमने यहाँ पे बैठ के कुछ चाय पकौड़े खाए और उसके बाद फिर हमने देखा रोपवे। सो हम इतने ज़्यादा थक चुके थे, तो हमारा लाइक चलने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि वो जो 2 किलोमीटर भैरव तक की हमें चढ़ाई करनी थी। तो हमने इस रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह हम लोग रोपवे ऑप्ट करेंगे, क्योंकि शाम को 6 बजे रोपवे जो है बंद हो जाता है और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो जिसके लिए भी हमें सुबह तक रुकना पड़ा। फिर ये रोपवे का जो एक पर्सन का कॉस्ट करता है दैट इज़ ऑल अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ करा दी हैं अब ट्रिप को इजी बनाने के लिए। जब बचपन में जाया करते थे तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें नहीं थी अवेलेबल। तो इसमें एक टाइम पे ऑल अराउंड 20 से 30 लोग आ जाते होंगे, जो मेरा एस्टिमेट है। अब इससे ज़्यादा आते होंगे तो आई डोंट नो। फिर हम इसको यूज़ करके ऊपर गए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी टर्न आने वाली है इन लोगों के बाद। तो इस जर्नी में आपको 4 जो जगह हैं वो ज़रूर कवर करनी है। एक चरण पादुका, जो कि अराउंड 1.5 किलोमीटर चलने पे ही बाणगंगा से पड़ जाती है शुरुआत में। फिर आपका अर्धकुंवारी, जो कि 6 किलोमीटर समथिंग ट्रैवल करने के बाद आता है। फिर आपका माता रानी का टेम्पल आता है एंड उसके बाद भैरवनाथ टेम्पल, जिसमें अभी हम लोग हैं। तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं था। हमने प्रसाद कलेक्ट किया और प्रसाद कलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग चले गए यहाँ पे अंदर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो व्यू था, जो उसको आप वहीं जाके फील कर सकते हैं, कैमरास को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जो हवा थी वो इतनी ज़्यादा ठंडी थी। इवन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने ज़्यादा वार्मर्स कैप सब कुछ पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडी। और सन राइज़ हो रहा था, इन बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच में से निकल के आ रहा था। यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, कुछ पिक्चर्स ली और पिक्चर्स लेने के बाद फिर हमने अपना लौटने का प्लान स्टार्ट किया कि लौटना है। लौट के हम चल के ही आए थे, हमने कोई कैब नहीं करी थी। तो पूरा जो हमने नीचे तक का जर्नी था चल के गए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ट्रिप। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो आप 3 से 4 दिन के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर आपका प्लान सिर्फ वैष्णो देवी जाना है, माता जी के दर्शन करना है। लेकिन अगर आपका आसपास का कहीं प्लान है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ हमारी बहुत ही सुंदर सी जर्नी ख़त्म हुई। जय माता दी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।